नमस्ते बच्चों। आज हम एक और नया पाठ पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम वसंत बाग एक पाठ्यपुस्तक से तीसरी पाठ नादान दोस्त पढ़ने वाले हैं। नादान दोस्त एक बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी है दो बच्चों की और चिड़िया की अंडों की। वे दोनों चिड़िया की अंडों की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन नादानी में गलती कर बैठते हैं। यही इस कहानी में बताया गया है और इस कहानी का लेखक हैं हमारे कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। अब कहानी शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। वैसे प्रेमचंद जी के बारे में जानने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हम यहाँ संक्षिप्त में देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनके मृत्यु 1936 में हुआ। उपन्यास इन्होंने सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि लिखे हैं। कहानियों का इनका संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। इसमें लगभग 300 कहानियां हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी आदि इनके नाटक हैं। कुछ विचार नाम से इनके निबंध प्रकाशित हैं। इनमें गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। अब देखते हैं केशव और श्यामा की कहानी संक्षिप्त में। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे दिए। वो और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसे देखा करते। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, वो क्या खाएंगे आदि। उनके सवालों को जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब कर दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। कहानी शुरू होती है केशव और उसकी बहन श्यामा से। ये केशव के घर के कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। ये कार्निस क्या होता है? कार्निस का अर्थ होता है कि दरवाज़ा या खिड़की के ऊपर दीवार पर निकला हुआ हिस्सा होता है ना, वो है। घर में धूप या बारिश के बूंदे अंदर ना आए, इसलिए उनको बनाया जाता है, तो इसे कार्निस बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में सनशेड बोलते हैं। तो इस सनशेड के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। बच्चों के मन में उन अंडों के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे और वो बच्चे क्या क्या खाएंगे। वैसे बहुत सारे सवाल थे उनके मन में, पर उन सवालों का जवाब उनको देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा जी जो है वो घर के कामकाज में व्यस्त थी और उनके पापा जी जो हैं वो दफ्तर के काम में व्यस्त थे। तो वे दोनों क्या करते थे, आपस में अपने सवाल पूछते थे और दूसरा उनका जवाब देता है, वैसे आपस में ही अपने सवाल जवाब करते थे। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया को चारे के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब मुश्किल ये थी कि कपड़े की छत बने कैसे। केशव ने हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। अब 3-4 दिन हो गए। वो चिड़िया भी उनके घर के कार्निस पर आती जाती रहती थी। अब उनको लग रहा था कि 3-4 दिन हो गए ना, तो अंडे से बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अब उनको एक ख्याल आया कि उन बच्चों को खाने आसानी से मिलनी चाहिए। तो दोनों ने थोड़ा सा धान कार्निस पर रखने का फैसला किया।
ऐसा करेंगे तो चिड़िया को खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। और घोंसला कहाँ पर है? हाँ, सनशेड पर है ना। तो उनको लगा चिड़िया के बच्चों को धूप लगेगा। बच्चों को धूप से बचाने के लिए उस घोंसले के ऊपर एक छत बनाने की फैसला भी उन लोगों ने लिया। सब कुछ तो सोच लिए उन लोगों ने, पर है तो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको ये काम मुश्किल लग रहा था। केशव ने अच्छे से सोच विचार कर एक उपाय ढूंढ लिए कि कूड़ा फेंकने वाले टोकरी के मदद से छत बनाया जा सकता है। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई, तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा वहां तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। उसने श्यामा से एक कपड़ा मांगा और उसे अंडों के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिकाकर छाया कर दी। एक दिन माँ के सोने के बाद दोनों चुपके से किवाड़ खोलकर कार्निस के नीचे पहुंच जाते हैं। नहाने की चौकी और उसके ऊपर एक स्टूल डाल के केशव चढ़ जाता है और कार्निस को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़िया वहां से फुर्र हो जाते हैं। केशव श्यामा से एक कपड़ा मंगवाकर अंडों के नीचे रख देता है, ताकि जब बच्चे बाहर आएंगे तब उनको आराम मिले। उसके बाद वो क्या करता है, जो कूड़े की टोकरी है ना, उसे एक टहनी मतलब डाल के सहारे घोंसले के ऊपर छत जैसे छाया कर देता है। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। केशव ने उससे प्याली में चावल पानी मांगा और उसे कार्निस पर रखकर नीचे उतर आया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने डांट कर कहा, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी अम्मा जी आ गईं और धूप में बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगी। श्यामा ने उन्हें नहीं कहा कि किवाड़ केशव ने खोला था और दोनों वहां क्या कर रहे थे। घर के भीतर जाकर दोनों सो गए। श्यामा केशव से बार बार कहती है कि भैया एक बार मुझे भी दिखा दो ना, मुझे भी अंडा देखना है, पर केशव उसकी एक भी नहीं मानी। केशव उसे प्याली में चावल और पानी लेने के लिए कहता है और उसे घोंसले के पास कार्निस पर रखकर नीचे उतर जाता है। तब श्यामा फिर से जिद करने लगती है कि उसे अंडों को देखनी है। केशव ने उसको डांटा और कहा, अगर मैंने तुझे चढ़ाया और तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मुझे बहुत मारेंगी। इतने में अम्मा जी वहां आ जाती हैं और दोनों को डांटकर अंदर ले जाती हैं और सुला देती हैं। श्यामा केशव से बार बार कहती है कि भैया एक बार मुझे भी दिखा दो ना, मुझे भी अंडा देखना है, पर केशव उसकी एक भी नहीं मानी। केशव उसे प्याली में चावल और पानी लेने के लिए कहता है और उसे घोंसले के पास कार्निस पर रखकर नीचे उतर जाता है। तब श्यामा फिर से जिद करने लगती है कि उसे अंडों को देखनी है। केशव ने उसको डांटा और कहा, अगर मैंने तुझे चढ़ाया और तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मुझे बहुत मारेंगी। इतने में अम्मा जी वहां आ जाती हैं और दोनों को डांटकर अंदर ले जाती हैं और सुला देती हैं। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। वो बाहर आई। उसने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर नीचे गिरे पड़े थे और वे टूट गए थे। उसने ये बात तुरंत केशव को जाकर बताई। केशव भी उन्हें देखकर मायूस हो गया। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से में कहा,
तुम लोगों ने अंडों को चुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। अम्मा ने केशव से कहा कि चूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहां दिखाई नहीं दी। श्यामा डर के सब कुछ बोलती हैं। अब माँ बोलती हैं, तुम दोनों अभी इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम लोगों को ये अभी तक नहीं पता कि चूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और उसके बाद चिड़िया उन्हें फिर कभी नहीं सेती। सेती से मतलब है इंक्यूबेशन। इसलिए चिड़िया ने खुद ही अपने अंडों को नीचे गिरा दिया। ये सुनने के बाद दोनों को बहुत दुख होता है। केशव को बहुत पश्चाताप होता है। वो बहुत दिनों तक अपने गलती के लिए दुखी रहता है और वो दोनों चिड़िया उनके घर फिर कभी नहीं आए। यहाँ दोनों ने चिड़िया के बच्चों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर उनके नादानी के वजह से नुकसान ही हो जाता है। इस पाठ के लिए गतिविधि ये है कि गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है। अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। ये शीर्षक तो आपके लिए बहुत मिलता जुलता है ना। आजकल तो आप लोगों की बहुत ही लंबी छुट्टी जा रही है, तो आपको क्या करना है, आजकल आप लोग अपने दिन कैसे काटते हो, इसके बारे में अपने दोस्त या अपने कुछ रिश्तेदारों को कुछ पत्र में लिखना है। वैसे हमने कहानी को संक्षिप्त में जाना है। आप लोगों को पूरे कहानी अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़नी है। पढ़ते समय उसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे। मैंने उन कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिया है। कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। कार्निस, दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। सुध, ध्यान, तसल्ली, दिलासा, फुर से, शीघ्र ही। पेचीदा, मुश्किल। अधीर, जिसमें धैर्य ना हो। चारा, भोजन। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हिकमत, उपाय। चाव, शौक। अंदाजा, अनुमान। उधेड़बुन, सोच विचार। सुराख, छेद। आंख बचाकर, नजरों से बचकर। प्रस्ताव, सुझाव। तकलीफ, कष्ट। हिफाजत, रक्षा। दबी आवाज से, धीरे से। बहलाना, खुश करना। चालाक, चतुर। चटनी कर डालना, खूब पीटना। चित्रे, फटे हुए। टहनी, पेड़ की शाखा। आहिस्ता से, धीरे धीरे। कसूर, अपराध, दोष। उल्टे पांव दौड़ना, देखते ही दौड़ पड़ना। यकायक, अचानक। ताकना, देखना। बीगी बिल्ली बना, डरा हुआ। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। सोटी, डंडा। जोग, कोशिश। सत्यानाश, पूर्ण नाश। बच्चों, आज हम नादान दोस्त कहानी को संक्षिप्त रूप में पढ़ा है। आप लोग उसे अपने पुस्तक में ज़रूर पढ़ना। बहुत ही मनोरंजक कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में बच्चों के मन के भावों को बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। धन्यवाद बच्चों।